कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। गरीब शोषित वंचितों के मसीहा अमर रहे। देश के जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के अवसर पर तमाम समाजवादियों के बीच जिला बक्सर के रामगढ़ विधानसभा होते हुए कैमूर भभुआ हम लोग पहुंच रहे हैं। और क्या कारण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती तो सारी पार्टियां बोल रही है, मना रही है, वो अपोजिशन के हो चाहे सत्ता के हो, फिर भी सामाजिक न्याय के लिए जिंदगी भर जननायक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष करते रहे। और क्या उनके मरणोपरांत 1990 से 2023 तक जो आज की सरकार सर्वे करके है तो इनकी जनसंख्या 45% है, फिर भी गवर्नमेंट के आंकड़ा से 36% आया। मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर मनाने वाले लोगों से मैं सवाल करते हुए रामगढ़ में मैं आया हूं। मैं यहाँ के लोगों से, समाजवादी से मिलकर, दलित शोषित वंचितों से मिलकर मैं ये सवाल करने आया हूं कि क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर के असूलों पर ये तमाम सत्ताधारियां प्रतिनिधित्व में आज तक कितना दिए हैं, और दिए हैं तो बताएं, और आज तक ये कितने हाशिए पर है। इसी सवाल को उजागर करने के लिए, वो विधानसभा का सवाल हो या लोकसभा में हो, इसी सवाल के लोगों के बीच हम जा रहे हैं कि कर्पूरी के अनुयायी सरकार चला रहे हैं 15 साल 18 साल, फिर भी उनके वंचितों को, जिसको आज तक कोई एक भी पार्लियामेंट में इन लोगों के पार्टी के द्वारा गया है तो बतावें। यह जो 15% SC/ST का बिहार में 6 सीटें रिजर्व है, जबकि इनकी 36% है, तो इनकी तो कम से कम 12 से 15 जानी चाहिए। तो इस पर इनका क्या कहना है, ये सवाल मैं जनता के बीच आने वाले 24 के चुनाव में जनता के बीच में सवाल कर रहा हूं कि आप लोग बताएं कि क्या ये 36% को प्रतिनिधित्व में यह सुनिश्चित करेंगे 12 से 15 सीटों, 40-43 सीटों में से। यही सवाल हम अपने लोगों के बीच सवाल कर रहे हैं। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाईकोर्ट और सामाजिक न्याय मिशन के तहत अपने समाजवादियों के बीच, वंचितों के बीच, पुश्तैनी पेशा पर आधारित लोगों के बीच मैं जा रहा हूं, लोगों से ये अपील कर रहा हूं, बता रहा हूं कि सवाल लोग करें ये सामने 24 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन शताब्दी समारोह का आयोजन पटना के धरती पे 23 जनवरी को किया गया है, बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में। उसी अभियान को लेकर के हम लोग चले हैं, और जो गरीब शोषित वंचितों को अभी तक अधिकार नहीं, यानी कि यूं कहे कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच थी, जो गरीब शोषित वंचित निर्धन और अति पिछड़ों के लिए, वो दलित शोषित वंचितों के लिए जो काम किया, और जो सोचते थे कि उनको हक अधिकार मिलेगा, वो हक अधिकार अभी तक नहीं मिला। और क्या हम चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सोच वाली बिहार बने और भारतवर्ष बने। और इस मुहिम में हम आज बक्सर जिला में आए हैं और सभी कर्पूरी विचारक से मिले हैं, कर्पूरी विचारधारा वाले समाजवादी साथियों से मिले, गार्जियन से मिले, और सभी से अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग 23 तारीख को पटना चले, और पटना में जो समाजवादियों का जुटान है और सभी शिक्षाविदों का जुटान है, उसका लाभ उठाए कि कर्पूरी बाबू का सोच क्या था, कर्पूरी बाबू का बिहार कैसा होना चाहिए था, कर्पूरी बाबू के विचारों का भारत कैसा होना चाहिए था, क्या आज है वो। तो इन्हीं सबको लेकर के अभियान में चले हैं। सबसे अपील करता हूं मैं कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पटना पहुंचे
23 जनवरी को बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में। मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और मैं समाजवादी समागम का एक छोटा सा अदना सा काज करता हूं और कर्पूरी जननायक कर्पूरी साहब का विचारों को लेकर चला हूं मैं।